गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी सावरकर पर चर्चा चाहते थे, लेकिन अब उनके पर नाना जवाहरलाल नेहरू को लेकर ही एक बड़ा खुलासा हो गया है। नेहरू जी का एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने नेहरू गांधी परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस पार्टी ने दशकों तक महात्मा गांधी के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाई, जिस परिवार ने बापू का सरनेम इस्तेमाल किया, आज उसी परिवार के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब देना उनके लिए बेहद मुश्किल है। सावरकर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में राहुल गांधी खुद ऐसे ऐतिहासिक सच के जाल में फंस गए हैं जिसने 1948 के उस काले दिन पर नए सवाल दाग दिए हैं। पूरा मामला समझिए। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे के सामने राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर से जिरह कर रहे थे। राहुल गांधी के वकील ने अदालत में सावरकर के परिवार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जिरह के दौरान सत्यकी सावरकर ने अदालत के सामने जो बयान दर्ज कराया, उसने गांधी परिवार और कांग्रेस की राजनीति की पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। इसी सुनवाई के दौरान सत्यकी के वकील संग्राम कुलहत्कर ने कोर्ट में एक बड़ा आवेदन दिया। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी जब 22 अगस्त को पुणे दौरे पर आ रहे हैं, तब उनकी आवाज का आधिकारिक सैंपल लिया जाए ताकि लंदन में दिए गए उनके विवादास्पद भाषण से उसकी पुष्टि की जा सके। इसके लिए राहुल गांधी की कानूनी टीम ने 1 सितंबर तक का समय मांगा है। अदालत में जब 30 जनवरी 1948 की घटना का जिक्र आया तो सत्यकी सावरकर ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक और बात कही जिसने राहुल गांधी को शर्मसार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि गोली लगने के बाद गांधी जी लगभग 20 मिनट तक उसी जगह पर रहे और उन्हें किसी ने पास के अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ये गांधी जी के प्रति उस समय की सरकार की उदासीनता थी। सत्यकी सावरकर ने इसे नेहरू सरकार की घोर उदासीनता और आपराधिक लापरवाही करार दिया। जिस जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का दत्तक पुत्र और सबसे करीबी कहा जाता था, उनकी सरकार ने महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद असहाय हालत में छोड़ दिया। अब बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर क्यों काट रहे हैं। इसका कारण है उनकी वही आदत जिसमें वे बिना तथ्यों के इतिहास के पन्नों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने लंदन के एक मंच से दावा किया था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की थी और उन्हें इस हरकत से आनंद मिला था। लेकिन सत्यकी सावरकर ने अदालत में सीधी चुनौती दी है कि वीर सावरकर के पूरे साहित्य और रचनाओं में ऐसी किसी भी घटना का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक राष्ट्र नायक की छवि को धूमिल करने के लिए गढ़ा गया एक सफेद झूठ था। इसी फर्जी दावे के खिलाफ सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को गांधीवादी विचारधारा का एकमात्र वारिस बताती आई है। वे हर मंच पर जाकर बापू की तस्वीर के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में यह सवाल उठता है कि बापू की हत्या के बाद 20 मिनट तक उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता। क्या ये भारत के पहले प्रधानमंत्री की सत्ता की अनदेखी नहीं थी, या फिर इस उदासीनता के पीछे कोई ऐसी सियासी रणनीति थी जिसे इतिहास की परतों के नीचे दबा दिया गया? सावरकर पर हमला करने चले राहुल गांधी अब अपने ही परनाना के कार्यकाल के इस काले पन्ने का सामना करने से भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए वीर सावरकर के परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? क्या महात्मा गांधी को अस्पताल ना ले जाने की नेहरू सरकार की लापरवाही पर कांग्रेस की ओर से कोई सफाई आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।